नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम 3 ऐसी खौफनाक केस फाइल्स के अंदर जाएंगे जो श्राप, धोखे और अंधकार से भरी लोक कथाओं पर आधारित हैं। देखिए, ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसानी लालच और अनजाने खौफ की एक ऐसी डीप स्टडी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस सवाल से। क्या कोई किसी फेंकी हुई अजीबोगरीब चीज को उठाना चाहेगा अगर उसका खौफनाक इतिहास पहले से पता हो? बिल्कुल नहीं, राइट? लेकिन अक्सर मासूम सी लगने वाली यही उत्सुकता एक ऐसी बर्बादी को दावत दे देती है जिससे बचना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। आइए इस बात को हमारे पहले केस से समझते हैं। केस फाइल 1, श्रापित ताश के पत्ते। एक ऐसा मामला जहां बस टाइम पास के लिए उठाया गया एक खेल जिंदगी का सबसे भयानक दांव बन गया। गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर जाते वक्त 4 कजिन्स अनय, राशि, दीप और राधिका को एक सुनसान मकान के पास ताश के पत्तों का एक अजीब सा डेक मिलता है। वो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे अपने साथ रख लेते हैं। पर राधिका को जल्द ही इस खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। वो कहती है, मुझे क्या पता था कि वो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स नहीं थे बल्कि श्रापित कार्ड्स थे, क्योंकि ये पत्ते सिर्फ भविष्य नहीं बता रहे थे, वो उन डरावनी घटनाओं को हकीकत में बदल रहे थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये श्रापित पत्ते बहुत तेजी से उनकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले रहे थे। शाम के वक्त ठीक वही होता है जो कार्ड्स में छपा था। कार खराब होती है और एक काली बिल्ली एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। रात होते होते उनकी दादी की अचानक मौत की प्रिडिक्शन भी सच साबित हो जाती है। अगले दिन खेतों में एक विशाल अजगर का मिलना, ये भी 5वें कार्ड का ही हिस्सा था। उनकी अपनी कोई मर्जी बची ही नहीं थी, वो बस इन कार्ड्स की लिखी खौफनाक स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके थे। जब उन्होंने दहशत में आकर इन कार्ड से पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो कार की खिड़कियां पूरी तरह जाम हो गईं। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक ट्रक से जा टकराती है और चारों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसमें सबसे भयानक बात क्या है पता है? वो श्रापित कार्ड्स वापस उसी धूल भरी जमीन पर पहुंच जाते हैं, एकदम शांति से अपने अगले शिकार का इंतजार करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारी केस फाइल 2 की तरफ। वीसीआर टेप का रहस्य, एक ऐसी विरासत जो अपने साथ सीधे मौत का पैगाम लाई। ब्रिटेन के सेंट डेविड्स में साइरस नाम का एक शख्स अपने दिवंगत दादा दादी की प्रॉपर्टी में रहने आता है। लेकिन जैसे ही वो वहां मिली एक पुरानी वीसीआर कैसेट चलाता है, टीवी पर बंधी हुई एक औरत दर्द से चीखती है, मरोगे, तुम सब मरोगे, लीना किसी को नहीं छोड़ेगी, 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। इस डरावनी आवाज के साथ ही जादू टोना करने वाली महिला लीना की प्रतिशोध से भरी आत्मा आजाद हो जाती है और साइरस पर जानलेवा हमला कर देती है। साइरस खौफ से कांप उठता है और अंधेरे में भागकर पास के एक चर्च में शरण लेता है। अब यहाँ पे जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि असली खतरा कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान का लालच था। जब साइरस मदद के लिए चर्च के फादर डिकोना के पास जाता है तो एक शॉकिंग सच सामने आता है। एक तरफ है फादर का मुखौटा, एक पवित्र रक्षक जो बुरी आत्माओं को शीशे में कैद करने का दिखावा करता है, और दूसरी तरफ है उनकी असली हकीकत, एक लालची कातिल जिसने जानबूझकर लीना की आत्मा को वहां रोक रखा था ताकि कोई वारिस जिंदा ना बचे और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। इसके बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब फादर डिकोना अपनी तंत्र क्रिया शुरू करते हैं तो काले साए साइरस को हवा में उठा लेते हैं। डिकोना अपना भयानक इरादा जाहिर करता है कि वो साइरस को मरने देगा, पर साइरस भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी आखिरी ताकत बटोरकर जमीन पर रेंगते हुए वीसीआर तक पहुंचता है और उस टेप को दोबारा प्ले कर देता है। ये एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। लीना की खौफनाक आवाज गूंजती है, काले सायों की पकड़ कमजोर पड़ती है और लीना की आत्मा सीधे फादर डिकोना पर टूट पड़ती है, उन्हें हमेशा के लिए उसी शीशे के अंदर खींचकर कैद कर लेती है। साइरस अपनी इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक पुराने श्राप का अंत कर देता है। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी विश्लेषण की ओर। केस फाइल 3, पीपल वाले बंगले का श्राप। ध्यान से देखिए कि यह केस कैसे बिल्डअप होता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा नील और सिया शहर से दूर एक खूबसूरत लेकिन सन्नाटे वाले बंगले में रहने आते हैं और यहां शुरू होता है सिया का खौफनाक पोजेशन। स्टेप 1, सिया रातों को नींद में चलने लगती है और पीपल के पेड़ की टहनियों को खाली आंखों से घूरती रहती है। स्टेप 2, सिया के व्यवहार में एक भयानक बदलाव आता है। वो बहुत ही अजीब सा सम्मोहन और आकर्षण दिखाने लगती है। और फिर स्टेप 3, एक पूरी तरह से आसुरी कब्जा। वो बुरी शक्ति सिया के जरिए नील की सारी ऊर्जा सोख लेती है, जिसकी वजह से नील की दर्दनाक मौत हो जाती है। नील पूरी तरह से बेजान हो चुका था।
जब हालात बिगड़ने पर नील का डॉक्टर दोस्त आकाश वहां पहुंचता है तो सिया, जो अब पूरी तरह से उस डरावनी आत्मा के कंट्रोल में थी, बहुत ही खौफनाक लहजे में कहती है, नील अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, थका हुआ, बिल्कुल बेजान। लेकिन आकाश, तुम तो ताजगी से भरे हो। ये साफ दिखाता है कि वो आत्मा लगातार नए शिकार और नई ऊर्जा की तलाश में थी। ये खौफनाक सच्चाई जानकर आकाश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। तो इस कहानी का जो सबसे क्रूशियल और भयानक पॉइंट है वो है उस मकान मालिक की सच्चाई। शुरुआत में जो एक दुखी इंसान लग रहा था, जो अपनी पत्नी की पुरानी यादों के दर्द के कारण वो घर छोड़ रहा था, वो असल में एक साइकोपैथ था। वो जानबूझकर मासूम किराएदारों को उस बंगले में फंसा रहा था ताकि पीपल के पेड़ में बसी अपनी मृत पत्नी कामिनी की आत्मा को इंसानी बलि दे सके। तो इन तीनों केसेस का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली बात सामने आती है। श्रापित ताश के पत्ते हों, संपत्ति का भूखा फादर डिकोना हो, या अपनी मृत पत्नी को इंसानी बलि चढ़ाने वाला वो मकान मालिक, अंधकार सिर्फ भटकती आत्माओं में नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, धोखे और जुनून में भी गहराई तक छिपा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बनता है, असली राक्षस आखिर हैं कौन? ये बेचैन आत्माएं या वो इंसान जो अपने खौफनाक इरादों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।